दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली और प्रो आरएसआई में। आज हम बात करेंगे निफ्टी की। और जैसे कि कल निफ्टी फाइनली इतनी अपनी जो विनिंग स्ट्रीक थी, जो हायर हाई की और जो ऊपर की तरफ बंद हो रही थी इतने दिनों से, लास्ट 2 हफ्तों से उसे निफ्टी ने खो दिया है। और फाइनली एक माइनस क्लोज निफ्टी ने दिया कि, लेकिन क्या ये क्लोज जैसे लोग कह रहे हैं कि एक टॉप बन गया है? क्या देखते हैं असली में टॉप बना है कि नहीं बनाया। चार्ट के माध्यम से देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से देखेंगे और इंडिकेटर्स के माध्यम से देखेंगे कि क्या निफ्टी में टॉप बना है। और कुछ स्टॉक्स की भी डिस्कशन करेंगे। मतलब कि 2-3 स्टॉक की हम डिस्कशन करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। 2-3 स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे जहां पर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक बटन को हिट करके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक के ग्रुप में आप एडेड हो, आप शेयर कर दे रहे वहां पर। आप जितना शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस चार्ट पे जो देखने को मिल रहा है वो है ये डाइवर्जेंस, जो जो प्राइजेस और आरएसआई में है। तो आरएसआई जो है एक हायर लो बना रही है और प्राइसेस जो है हायर हाई बना रही है। इसका मतलब जो है मोमेंटम डाइवर्जेंस प्राइस में दिखने मिलता है। जनरली दोस्तों मोमेंटम डाइवर्जेंस जो होता है वो बेरिश सिग्नल नहीं होता, वो सिर्फ ये चीज का सिग्नल होता है कि जो एक ही डायरेक्शन में ट्रेंड जो है एक्सटेंडेड है और अब जो है थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। अगर आप एलियड वेव पे काम करते हो तो आपको ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मोमेंटम जो डाइवर्ज होता है आरएसआई में जनरली 5th वेव में होता है। तो ये मोमेंटम डाइवर्जेंस जो हमें देखने मिल रही है यहाँ पर, ये थोड़ी बहुत है। दूसरी है कि वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी यहाँ पर कुछ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बॉलिंजर बैंड्स को टैग करते करते निफ्टी चल रही थी और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स को निफ्टी ने छोड़ दिया। तो ये एक तरह का वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी है। तो दो डाइवर्जेंस हमें मिल रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। एक और तीसरा चीज है, ये ऑल टाइम हाई के पास में भी निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों जनरली देखा जाता है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने से पहले प्राइसेस जो है थोड़े दिन वो हाई के पास बिताती है और उसके बाद ब्रेकआउट करती है। और कई बार वहां से ब्रेकआउट फेल भी होता है, नीचे की तरफ भी आ जाती है। तो यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा मोमेंटम का और प्राइजेस का, कि प्राइजेस का मोमेंटम क्या कर रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ मैकडी में देखें तो थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस मैकडी में भी दिख रहा है और थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस स्टॉकेस्टिक में दिख रहा है। लेकिन स्टॉकेस्टिक अभी तक, ये जो स्टॉक्स है अभी तक हमें सेल सिग्नल नहीं दे रही। जब तक ये घूम के नीचे की तरफ नहीं आ जाए, जब तक सेल सिग्नल नहीं होता है, ये बाय सिग्नल ही रहता है। तो दोस्तों वैसे तो ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ बनी हुई है। थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस दिख रहा है जो करेक्शन को लीड कर सकता है। तो अभी करेक्शन फिलहाल चली रही है। तो चलते हैं अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे, और वहां देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो छोटे अर्ली टाइम फ्रेम पे हम आके देख रहे हैं तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी और सीरियस दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो आरएसआई ने अच्छी तरह से डाइवर्जेंस ली है और एक रेंज का भी शिफ्ट किया है। तो रेंज शिफ्ट जिसे बोलते हैं, वो एक तो रेंज शिफ्ट का मतलब होता है कि करेक्शन जो है डीप हो सकती है। तो रेंज शिफ्ट भी लिए और यहाँ से प्राइसेज जो है साइडवेज या नीचे की तरफ भी आ सकती है। स्टोचैस्टिक्स जो है, अब यहाँ पर आप देखो ओवरबॉट नहीं हो रही। तो ओवरबॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और जब तक ये स्ट्रेंथ अगर खो दे, ओवरबॉट नहीं हो, तो इसका मतलब जो ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ खोने लग गई है। मैकडी भी नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दी है और जो मैकडी का मोमेंटम है वो भी वीक होते जा रहा है। तो अर्ली चार्ट्स पे देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम या थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर निफ्टी में आई है। तो अब सपोर्ट अगर लेता है निफ्टी तो कहाँ लेता है? तो सबसे पहला सपोर्ट तो मुझे जो दिख रहा है वो ये गैप है, ये गैप का एरिया है। तो अभी हम फिबोनाची के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। पहला सपोर्ट तो ये गैप का एरिया है। तो इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर निफ्टी एक बुलिश कैंडल बनाती है या कोई भी एक बुलिश इंडिकेशन देती है जो हमें ये बताती है कि ट्रेंड जो है वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम हो गया है, तो ये यहाँ पर बाई बनता है। नहीं तो अगर इस एरिया को तोड़ देती है तो फिर ये नीचे वाला स्विंग जो आता है वो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया
बन जाता है दोस्तों। तो अपनी पोजीशंस को और अपने ट्रेडिंग को इस चीज पे ध्यान रख के फोकस करके काम करिएगा। यह था निफ्टी के बारे में एक। अब आप चलते हैं ऑप्शन चेंज की तरफ। तो ये देखिए ऑप्शन चेन है। एक चीज मैं ऑप्शन चेन को एक्सप्लेन करने के पहले आपको कहना चाहता हूं कि ऑप्शन चेन जो होता है एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होता है जो हमें निफ्टी की मूवमेंट आने वाले एक दो दिन आगे में एक दो दिन में कैसी होगी ये बता देता। तो ये लॉन्ग टर्म इंडिकेटर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ऑप्शन चेन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक दो दिन के लिए छोटी ट्रेडिंग के लिए आप ऑप्शन चेन पे जरूर रिलाई कर सकते हो। पुट्स की तरफ देखिए, पुट्स की तरफ यहां पर पुट्स जो है अनवाइंड होने लग गए। पुट्स अनवाइंडिंग का मतलब होता है दोस्तों कमजोरी आना मार्केट में। पुट्स जो सेलर होते हैं वो बेच के रखते हैं पुट्स को, और उनका मानना यह होता है कि जिस लेवल से उन्होंने पुट बेचा है, क्योंकि उनकी रिस्क अनलिमिटेड होती है, उस लेवल से निफ्टी नीचे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ऊपर से लेके नीचे तक 11,000 से लेके अगर आप देखो पूरे अच्छी तरह से 11,700 तक अच्छी तरह से पुट की अनवाइंडिंग हुई है। तो पुट की अनवाइंडिंग होने का मतलब हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमजोरी, जो इन्होंने पुट जो बेच रखे थे उनको लग रहा है कि थोड़ी बहुत कमजोरी मार्केट में आने वाली है। हो सकता है आगे के लेवल्स होल्ड ना करे निफ्टी, लेकिन सपोर्ट अगर हम ढूंढे तो जहां पर सबसे बेसी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, उसे ऑप्शन चेन में हम सपोर्ट बोलते हैं। तो 11,500 के लेवल पे आप देखो सबसे बेसी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 13,25,000 का। तो 13,25,000 पे जो जहां जिस स्ट्राइक पे है 11,500 पे, वो सबसे बेसी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी फिलहाल 11,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। दूसरी तरफ दोस्तों कॉल्स पे आते हैं, और कॉल्स पे आप देखो 11,800 पे, 11,750 पे, 11,700 पे और 11,650 पे जम के जो है कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग होने का मतलब रेजिस्टेंस जो तैयार होना होता है। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो सबसे बेसी कॉल राइटिंग, क्यूमुलेटिव कॉल राइटिंग 11,800 के बीच में है, 11,800 के स्ट्राइक पे है। तो 23,64,000 की कॉल राइटिंग, तो 11,800 का लेवल जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया है निफ्टी के लिए फिलहाल। अभी कुछ दिनों के लिए ये स्विंग ट्रेड के लिए काम आता है। तो निफ्टी ये हम आशा कर सकते हैं कि 11,500 से 11,800 तक का एक रेंज हमें निफ्टी में मिल गया है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के बारे में। अब मैं आपको एक स्टॉक के बारे में दिखाता हूँ। वो जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कमजोर है और आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक का। ये आईसीआईसीआई बैंक की चार्ट है, और स्विंग ट्रेडिंग अगर हमें देखनी है तो हम एक छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप देखो जो मुझे कमजोरी नजर आ रही है, एक तो आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ जा चुका है और 40 और 33 के आसपास है, और जो मैकडी है जीरो लाइन के पास है, और स्टोचैस्टिक जो है वो ओवरबॉट नहीं हो रही है। तो ये एक तरह से हमें थोड़ी बहुत वीकनेस का अंदाजा दिखा रहा है। दूसरी तरफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इस पे बनता दिख रहा है अर्ली चार्ट्स पे। तो देखिए ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। अगर आप ठीक से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। तो दोस्तों ये नेकलाइन के नीचे ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, और एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। ओवरऑल अगर मार्केट कमज़ोर रहा तो आशा करते हैं कि जो आईसीआईसी बैंक है वो ये स्विंग के जो टारगेट है 382 383 के लेवल्स को छू सकती है। ये आईसीआईसी बैंक का जो चार्ट हमें देख के लग रहा है स्विंग ट्रेडिंग चार्ट। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब आर्ली पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो तो ये बड़ा एक ठो एनगल्फिंग कैंडल बना है, और आरएसआई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अपने पुराने ट्रेजेक्ट्री पे जाने के लिए। थोड़ा सा जो डाइवर्जेंस है वो मैकडी में भी दिखाई दे रहा है और स्टोचैस्टिक्स में भी दिखाई दे रहा है। तो दो तीन इंडिकेटर्स में मल्टीपल डायरेक्शन डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, और आवर्ली चार्ट्स पे हमें हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा हमें टिल्ट करता है करेक्शन की तरफ। हमारी फेलियर पॉइंट होगी ये राइट शोल्डर का हाई। तो अगर इस राइट शोल्डर के हाई को अगर तोड़ देता है आईसीआईसीआई बैंक घूम के क्लोजिंग बेसिस पे, तब ये जो हमारे जो सेटअप है, जो एक कमजोरी वाली या शॉर्ट सेटअप है, वो फेल हो जाती है और इसे फेलियर माना जा सकता है। दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक था। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी जे में जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डाइवर्जेंस जो है, मोमेंटम डाइवर्जेंस है, आरएसआई में डाइवर्जेंस है, और अब हमें स्टोचैस्टिक्स में भी डाइवर्जेंस दिखने लग गया है। तो मोरलेस ये जो कल की जो सेलिंग आई थी वो ये सब डाइवर्जेंस की तरफ, जो हम लोगों ने पहले से ही देख कर रखा था कि ऐसा डाइवर्जेंस हुआ है, और हम लोगों ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि इस डाइवर्जेंस का कि हो सकता है सेलिंग आ जाए। तो दोस्तों कल वो सेलिंग आई है और अभी हम देखते हैं कि सेलिंग कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। तो सबसे पहला तो देखिए ये सपोर्ट लेवल हमें मिलता है एक तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि सपोर्ट पे, माइनर से सपोर्ट पे है, और अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है तब तो ऊपर की तरफ जा सकती हैं। अगर इस सपोर्ट को नहीं होल्ड करता तब ये गैप का जो एरिया है पीछे की तरफ वो काम देने लगेगा, और निफ्टी की जो टारगेट है वो वही 29,000 के आसपास, 29,500 के आसपास हमें दिखाई दे रही है। तो पहला सपोर्ट 30,000 के आसपास और दूसरा सपोर्ट 29,000 के आसपास है। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत वीकनेस जो है हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो स्टोचैस्टिक है वो ओवर सोल्ड नहीं हो रही है, ओवर बॉट नहीं हो रही है, और ओवर सोल्ड भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो लेकिन ओवर बॉट नहीं होना और ओवर सोल्ड नहीं होना, ये दोनों के रेंज के बीच में रहना एक साइडवेज मूवमेंट का सिग्नल देता है। लेकिन जो अगर ओवर सोल्ड, ओवर बॉट नहीं हो तो थोड़ा बहुत कमजोरी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जैसे निफ्टी, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने किस तरह से स्टोचैस्टिक हर वक्त ओवर बॉट पे था, और ये ओवर बॉट पे जब तक स्टोचैस्टिक था हमें इस टाइप की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल रही थी। तो उसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि स्टोचैस्टिक्स जो है वो ओवरबॉट नहीं हो रही है। उसी तरह से अगर आप देखो आरएसआई जो था 66 के ऊपर एकदम रेगुलरली ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर जो आके ये नहीं ट्रेड कर पा रहा है, ये 66 के ऊपर नहीं जा पा रहा। तो इस टाइप की जो मूवमेंट है, कमजोरी है, आगे पहले कहीं नहीं दिखी हमें, अभी दिख रही है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल जाए। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अपने स्टॉप्स और अपने मनी मैनेजमेंट को हमेशा टाइट करके रखना चाहिए। हमें जो चार्ट पे दिखता है हम आपके साथ वही शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई तो हमें लाइक बटन टिप के बताइए, अपने कमेंट बताइए, और जल्दी से शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बहुत सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, जहीं पर भी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डालिए। मैं भरत झुंझुनवाला आपके साथ वापस जुड़ूंगा अगर कोई अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, एंड ऑफ कोर्स कीप शेयरिंग। जय हिंद।